माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 51,000 से ज़्यादा पद शिक्षकों के रिक्त हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बड़ी अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जाती है। और शिक्षक भर्ती की बात हो तो आप सभी जानते ही हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिले। उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए लगातार अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। रोज समाचार पत्रों में जानकारी भी निकलती है, मैं आपको बताता भी हूं। लेकिन उसी समय पर अगर बात की जाए, बेसिक शिक्षा मंत्री जी के माध्यम से 51,000 पदों के बारे में जानकारी दी गई, जिसको लेकर मैं आपको सुनवाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 51,000 पदों को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी थी। 51,000 शिक्षक भर्ती के खाली पदों के बारे में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया था कि हमारे पास 51,000 प्राथमिक शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, जहां पर सरकार ने एक नोटिफिकेशन लगाते हुए इसके बारे में जानकारी दी थी। उस समय पे आप जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लगा हुआ था। 3 से 4 साल बीत जाने के बाद सरकार ने इस बात को आज तक स्वीकार नहीं किया कि उनके पास में पद खाली हैं। वो हमेशा से अनुपात समानुपात के मुद्दे को लेकर लगे रहते हैं। हालांकि आज भी उन्होंने अनुपात समानुपात के बारे में जानकारी दी, लेकिन एक बात को स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश के अंदर 51,000 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और यहीं से कहीं ना कहीं छात्रों को अब आंदोलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि सरकार इस बात को जानती है कि पद खाली है लेकिन अभ्यर्थी एकजुट नहीं है। इसका फायदा कहीं ना कहीं शासन भी और सरकार भी उठा रही है। यही वजह है कि पिछले 3 सालों में या 4 सालों में नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए नहीं मिला है। उन्होंने अपने पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा, एक एक करके जानकारी आप सभी यहां से सुने। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सबसे बड़ी बात कि यहां पे विधानसभा के अंदर जो मुद्दा उठाया गया वो सपा की सरकार की तरफ से उठाया गया, जो कि एक अच्छी बात है। मैंने आपको कई बार कहा है कि यहाँ पे जो भी कहीं ना कहीं पार्टी हो, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं, लेकिन बेरोजगारी मुद्दे को लेकर अगर उनके माध्यम से कुछ किया जाएगा तो उसकी जानकारी तो आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिक शिक्षा मंत्री जी से लगातार सवाल पूछे गए समाजवादी पार्टी की सरकार, इसके अलावा दूसरी पार्टियों के माध्यम से भी यहाँ से सवाल जवाब मिले और उसके बाद में उन्होंने क्या कहा वो आप यहाँ से सुने। हमारे जो शिक्षक हैं एक तो मानक के अनुरूप हैं भी नहीं। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 51,000 से ज़्यादा पद शिक्षकों के रिक्त हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के 5,80,084 पद सृजित हैं। चलिए उत्तर पड़ा हुआ मान लिया, क्योंकि सबके डिवाइस पर है, आप उसके ऊपर वो ले लीजिए, अनुपूरक पूछ लीजिए। तो अध्यापकों का बच्चों का कितने अध्यापक कितने बच्चों का अध्यापक होने चाहिए, एक तो ये है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है, सफाई कर्मचारी वहां नहीं है। और मैंने ये भी क्वेश्चन लगाया है कि कितने अध्यापक कम हैं और सफाई कर्मचारी नहीं है, इसका भी जवाब दिया जा। सरकार ने ऐसी व्यवस्था पैदा कर दी है कि वहां सफाई कर्मचारी है नहीं, खुद अध्यापक सफाई करते हैं, या टॉयलेट में गंदा है या वो बच्चों के टॉयलेट साफ कराते हैं। तो ये स्थिति ठीक नहीं है, सरकार इस पर ध्यान दे। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब दे मंत्री जी। नहीं, आप सुझाव दे रहे हैं कि प्रश्न कर रहे हैं? प्रश्न भी है, प्रश्न है जी। प्रश्न माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि छात्र और शिक्षक के बीच में जो अनुपात होना चाहिए, वो पीटीआर जो होता है प्राइमरी में 30 बच्चों पे 1 शिक्षक का होता है और अपर प्राइमरी में वो 35 बच्चों पे 1 शिक्षक का होता है। और जहां तक उन्होंने प्रश्न उठाया कि विद्यालयों में जो शिक्षक की कमियों की जो बात कर रहे हैं कि विद्यालयों में शिक्षक की कमी है, तो हमारे पास में इस वक्त विद्यालयों में लगभग 6,28,915 अध्यापक हैं, जिसमें कि हमारे शिक्षा मित्रों को भी हम सब लोग सम्मिलित करते हुए 1,47,767 हमारे पास शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशक 27,515 हैं। और जहां तक सफाई कर्मियों की अभी यहाँ पे बात करी, तो विद्यालयों में अलग से सफाई कर्मियों के लिए व्यवस्था नहीं होती है। जो ग्राम में सफाई कर्मचारी, गांव में सफाई कर्मचारी नियुक्त होते हैं, उन्हीं के माध्यम से विद्यालयों में जो सफाई का कार्य है उसको कराया जाता है।
मैं एक वो जो अनुपात दिया है उसके एक लिस्ट आपको बता रहा उनके बाद हूँ। आपको बता। मेरे शामली डिस्ट्रिक्ट में ऐसे गांव हैं, एक रामपुर खेड़ी गांव है, छात्र हैं 162, मास्टर हैं 2। कुर्तान गांव है 200 छात्र हैं, मास्टर है 1। एक चोंदा एडी गांव है 100। तो ये बात तो ध्यान नहीं होगी ना मंत्री जी को, ये सारे के सारे जो आंकड़े बता रहे हो आप, अभी ऐसे में उनके पास सारे कौन से विद्यालय, जो अनुपात इन्होंने बताया आप लिख के दे दो उनको, आप लिख के दे दीजिए, जो अनुपात बताया आप लिख के दे दीजिए। माननीय अवधेश जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं, इन्होंने शिक्षा मित्रों की बात कही है। हम जानना चाहते हैं कि इस प्रदेश में कितने शिक्षा मित्र हैं, क्या इनको सरकार शिक्षक के रूप में, जैसा कि हमारी सरकार ने जब माननीय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे किया गया था, तो उस दिशा में सरकार विचार करेगी? माननीय मंत्री जी, उत्तर आ जाने दीजिए, आप तो पारस हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मैंने अभी अपने उत्तर में बताया कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र 1,47,766 शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में हमारे हैं। और शिक्षा मित्रों को जिस तरह से अभी हमारे सदस्य पूछ रहे थे कि शिक्षा मित्रों को हम शिक्षक के रूप में नियुक्त करेंगे या फिर नहीं, तो शिक्षा मित्रों को 2014 में शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और 2017 में कोर्ट के आदेश के अनुसार, क्योंकि शिक्षा मित्र एनसीटी के जो नियम हैं उसके अनुसार जो हमारे शिक्षक होते हैं उनको एक हमारे विभाग के द्वारा भर्ती परीक्षा को पास करना होता है, ग्रेजुएट होना कंपलसरी होता है, बीटीसी या बीएड होना आवश्यक होता है, उसके साथ साथ टेट को भी किया होना आवश्यक होता है। अगर इतनी मानकों को पूरा करते हैं तो एक शिक्षा मित्र को हम शिक्षक के रूप में उसको नियुक्त कर सकते हैं। और जब ये नियुक्तियां हुई हैं 69,000 और 68,500 की, तो 15,240 शिक्षा मित्रों को इसमें ये जो जिन्होंने इन सारे मानकों को पूरा किया उनको नियुक्त भी किया गया है। माननीय राजीव वर्मा जी। माननीय सदस्य ने जानना चाहा था कि प्राथमिक विद्यालयों में सफाई कर्मी की नियुक्ति की जाएगी। मान्यवर, ये सबसे बड़ी समस्या है और आए दिन आपने भी देखा होगा कि बच्चों से सफाई कराई जाती है। माननीय मंत्री जी ने अभी कहा, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 51,000 से ज़्यादा पद शिक्षकों के रिक्त हैं। हमारे जो शिक्षक हैं एक तो मानक के अनुरूप हैं भी नहीं। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 51,000 से ज़्यादा पद शिक्षकों के रिक्त हैं। उसके बावजूद भी उन्हीं शिक्षकों से कभी जनगणना का काम, कभी वोटर लिस्ट बनवाने का। तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ से देखा कि सरकार के माध्यम से कई मुद्दों को गोल गोल घुमाया गया, लेकिन 51,000 के मुद्दे को लेकर यहाँ पे उनके माध्यम से स्वीकार किया गया। लेकिन उस समय पे बेसिक शिक्षा मंत्री के ऊपर कैमरा नहीं था, लेकिन माननीय सदस्य के माध्यम से इसके बारे में जानकारी आप सभी को बोलकर भी बताई गई। तो सरकार भी जानती है कि अगर छात्र एकजुट हो जाए तो भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, लेकिन भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थी एकजुट नहीं हो पा रहे, ना ही किसी प्रकार का कोई बड़ा आंदोलन कर पा रहे हैं और ना सरकार के सामने अपनी मांग रख पा रहे हैं। बाकी इसके बारे में आपके विचार क्या है, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।